नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और एक्सरसाइज आपके सामने चल रही है एक्सरसाइज 13A। एक्सरसाइज 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमने लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चन देखना है तो आप वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट से जाकर के सवालों को देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि 8.25 मीटर ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है और इसके आधार का व्यास 30 मीटर है, ऊंचाई 5.5 मीटर है। आपसे कहा जा रहा है कि ये लंबवृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ है। शंकु इसके ऊपर रखा हुआ है जिसका आधार समान है, मतलब जितना व्यास बेलनाकार हिस्से का है उतना ही व्यास शंक्वाकार हिस्से का भी है। कहा जा रहा है 45 प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आपने हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 6 सीखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम टू सेम है। आइए अब इसे हम हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नोट करेंगे, लिखेंगे कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, नोट करेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो गई आपकी 8.25 मीटर। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा बेलनाकार भाग का व्यास और ये व्यास हो गया हमारा 5.5 मीटर। फिर आगे चलेंगे। अब कह रहे हैं इसके ऊपर शंकु रखा हुआ है, तो शंकु के बारे में हम लोग लिखेंगे कि शंक्वाकार भाग का व्यास बराबर बेलनाकार भाग का व्यास बराबर, ये हो गया आपका 5.5 और इकाई क्या लगा दिया मीटर। चलिए भाई, और कैनवास का मूल्य यहाँ पर हमको बताना है कि 1 वर्ग मीटर कैनवास का मूल्य बराबर ये दिया गया है आपका 45 रुपये। अब नीचे लिखेंगे टेंट में कैनवास लगवाने का खर्च, टेंट में कैनवास लगवाने का खर्च बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल हल करते हैं। सबसे पहले एक बेलनाकार भाग बनाएं, तो बेलनाकार भाग बना दिया हमने और उसके ऊपर हमने एक शंक्वाकार भाग रखा। जल्दी से फिगर बनाएंगे। कला हमारी थोड़ी कमज़ोर है, उम्मीद है कि आपको जो भी चित्र बना करके हम देंगे वो आपको अच्छा लगेगा। इस तरीके का कुछ हमारा टेंट है। चलिए भाई, अब जो डाटा दिया गया है उसको हम पूरा भर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका कि एक मद हम यहाँ पर नोट करना भूल गए। यहाँ पर बेलनाकार भाग की ऊंचाई नहीं दी गई है, ठीक है। ये हमको दी गई है बेलनाकार भाग की ऊंचाई 5.5 मीटर। तो यहाँ पर जो हमने नोट डाउन कर दिया है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5.5 मीटर, ठीक है। सवाल थोड़ा सा गड़बड़ नोट हो गया है और जो व्यास है, ठीक है, वो है 30 मीटर।
तो यहाँ पर व्यास को हम करेंगे 30 मीटर। सवाल हमसे नोट करते समय थोड़ी सी गलती हुई है, उसे हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, और ये भी हमारा कितने मीटर हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। एक बार सवाल को फिर से सुनते हैं। कहा जा रहा है कि 8.25 मीटर ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है। दैट मीन्स कि टेंट की ऊंचाई आपको दी गई है, तो हम यहाँ पर नोट करेंगे कि टेंट की ऊंचाई बराबर 8.25 और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। फिर बेलनाकार भाग की ऊंचाई 5.5 मीटर, बेलनाकार भाग का व्यास 30 मीटर, शंक्वाकार भाग का व्यास बराबर बेलनाकार भाग का व्यास बराबर 30 मीटर। 1 वर्ग मीटर कैनवास का मूल्य 45 रुपये। तो टेंट में लगने वाली कैनवास का मूल्य बताइए। आ जाइए सवाल को हल करते हैं। तो ये कुल ऊंचाई हमको दी गई है 8.25। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8.25 और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। और इसके बाद हमको जो टेंट की ऊंचाई दी गई है वो हमको दी गई है 5.5 और इधर लगा दिया मीटर। आधार का जो व्यास दिया गया है वो हमको दिया गया है 30 मीटर। चलिए भाई, अब देखिए ये कैनवास कहाँ पर लगेगी, ये बेलनाकार भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लगेगी और शंक्वाकार भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लगेगी। आइए रेडी हैं सवाल को हल करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि चूंकि बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या और लगे हाथ हम निकाले ले रहे हैं बराबर शंक्वाकार भाग की त्रिज्या बराबर, और ये हो जाएगा हमारा व्यास बटा 2। व्यास हमारा कितना दिया गया है, व्यास हमें दिया गया है 30 में हम 2 का भाग दे देंगे और ये हमारा निकलेगा 15 मीटर। उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग निकालेंगे कि बेलनाकार भाग का, बेलनाकार चूँकि बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2πRh मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणे आर का मान क्या है, आर का मान हमें दिया गया है 15 और एच का मान क्या दिया गया है 5.5। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया आपका 2πRh। कैलकुलेशन करके हम इसका मान निकालते हैं। आप लोग कैलकुलेटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करिएगा, क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन कमज़ोर हो गया तो आपको दिक्कत पड़ेगी। तो ये हो गया आपका 22 दूनी 44, तो 44 गुणे 15 गुणे 5.5। अब आ गया 3630। अब हम 3630 में भाग देंगे 7 का। तो हम 3630 में 7 का भाग दे करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 518.57 और इकाई क्या लग जाएगी, वर्ग मीटर। तो ये हो गया बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हमको शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वो होता है πRL। तो वहाँ पर हमको L निकालना होगा। L बराबर होता है √h² + r²। तो हमको h निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बराबर ये हो जाएगा आपका टेंट की ऊंचाई माइनस बेलनाकार भाग की ऊंचाई। भाग की ऊंचाई, चले भाई, जो टेंट की ऊंचाई है वो है हमारी 8.25। हमने इसमें घटा दिया टेंट की ऊंचाई को 5.5 को, और ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 2.75 और इकाई क्या लग गई, मीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई। एक एक चीज़ सोचते जाइए, मेन फार्मूला सोचिए और उसमें देखिए कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर लिखेंगे शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई और ये हो गया आपका L बराबर √, ये h² + r²।
अब ये हो गया L बराबर अंडर रूट। H का मान हमको कितना दिया गया है, H का मान हमको दिया गया है 2.75, तो ये हो जाएगा आपका 2.75 का वर्ग, प्लस R का मान क्या दिया गया है, R का मान हमको दिया गया है यहाँ से देखेंगे 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 का वर्ग, 15 का वर्ग। अब ये हो जाएगा आपका L बराबर अंडर रूट। अब 2.75 गुणे 2.75 करेंगे, तो ये हो गया आपका 2.75 गुणे 2.75, ये आ गया 7.5625 प्लस 15 15 225। अब हम 225 में जोड़ देंगे 7.5625 और ये आ जाएगा L बराबर अंडर रूट 232.56 L बराबर। अब जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका कि 15.25 और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। तो शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई जो है वो 15.25 मीटर निकली। अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ और शंक्वाकार भाग का जो वक्र पृष्ठ होगा वो हो जाएगा आपका पाई आर एल। पाई का मान है हमारा 22/7, आर का मान है हमारा 15 और एल का मान है 15.25। अब इनका सब आपस में सॉल्यूशन करते हैं तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 22 गुणे 15 गुणे 15.25, तो ये आ गया 5032.5/7। आइए यहाँ पर हमने 7 का भाग दे दिया और ये हो गया आपका 5032.5 भागी 7, ये हो गया आपका 718.92 और इकाई क्या लग गई, वर्ग मीटर। ठीक है, अब नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि टेंट में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, अब ये हो जाएगा आपका टेंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आइए, और ये हो जाएगा आपका बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आ जाइए, ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चले भाई, अब बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाला है हमने, ये हमने निकाला है 518.57, तो 518.57 प्लस ये हो जाएगा 718.92। जब हम इन दोनों का आपस में योग करेंगे तो कितना आएगा, जरा देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 518.57 प्लस 718.92 और जुड़ने पे हो जाएगा 1237.49, 1237.49। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1237.5 और इकाई क्या लग गई, वर्ग मीटर। तो ये तो हो गया इस पे लगने वाली कैनवास का क्षेत्रफल। अब हम लोगों को करना क्या है, हमें कैनवास का कीमत निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1 वर्ग मीटर कैनवास का मूल्य और 1 वर्ग मीटर कैनवास का मूल्य जो है वो हमें दिया गया है 45 रुपये। तो ये हो गया आपका 45 रुपये, इसलिए ये हो गया 1237.5 वर्ग मीटर कैनवास का मूल्य बराबर। हम लोग 1237.5 में
45 का गुणा कर देंगे। आइए देखते हैं कितना आएगा। 1237.5 गुणे 45, ये आ गया आपका 55,687.50। तो 55,687.50 रुपये की कैनवास जो है इस टेंट के निर्माण में लगेगी। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा। इबारती प्रश्न है, आप इसका उत्तर इबारत में लिखेंगे, बेहतर रहेगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। हर सवाल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ने के लिए मिलेगा। करें लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आपसे कह रहे हैं संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 मीटर है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 मीटर है, शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग कर दिया जाए और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट को रंगे जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए, कितना होगा। सवाल बहुत अच्छा है। आइए अब हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसे करेंगे। तो ये हो गया हमारा, एक चित्र बनाते हैं और चित्र बनाने के बाद जो है हम काम करेंगे। ये चित्र जो है वो एक रॉकेट के आकार का है, तो इस तरीके से हमारा ये है। और अगला भी हमने ये कुछ ऐसे खींचा, इसके बाद ये हमारा आधार बन गया और इधर भी हमारा ये आधार हो गया। लेकिन जो हमारा हिस्सा है वो कुछ ऐसा है, शंकु के आकार का है। वो हमारा कुछ शंकु के आकार का है और वो इस तरीके से। फिर अगर हम देखते हैं तो वो ऐसे दिख रहा है और वो हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है। ठीक है। अब हम अगर कुछ हाइड करना चाहें तो ये जो बीच वाला हिस्सा है उसे हमें हाइड करके दिखाना चाहिए था। ठीक है। तो हम अगर हाइड करना चाहें तो कुछ इस तरीके से उसे हाइड कर सकते हैं। और वो हमें यहाँ से ऐसे दिखेगा, प्लस हम उसको यहाँ से ऐसे दिखा पाएंगे। तो उम्मीद है कि हम जो आपको चीज़ दिखाना चाहते थे वो आपने भली भांति देख ली और समझ ली होगी। ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमको क्या है कि ये जो नीचे रिंग बन रहा है वो किस तरीके का रिंग बन रहा है। यहाँ पर जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो वो रिंग हमारा, एक तो हम ऐसे कर दें ये, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब वो जो रिंग बन रहा है तो वो रिंग इस तरीके का बन रहा है कि एक तो हमारा ये बन गया और एक हमारा उसके चारों तरफ ये बन गया। ठीक है। अब यहाँ पर एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको कर दिया 3 सेंटीमीटर, और एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो हमने उसको 5 सेंटीमीटर कर दिया। ये बड़े वाले की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हमने उसको 5 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है। अब ये टूटी फूटी आकृति आपके सामने बनाई। अब ये जो आपका रॉकेटदार खिलौना है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया 26 सेंटीमीटर। और जो इसका शंक्वाकार भाग है उसकी ऊंचाई कितनी है, वो है हमें 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। सारा डाटा हमारे पास है। अब चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि रॉकेट की कुल ऊंचाई बराबर 26 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे रॉकेट की कुल ऊंचाई और ये होगा ये आपकी जाकर के 26 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कहेंगे कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, तो लिख दिया शंक्वाकार भाग की ऊंचाई और ये हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर। इसके बाद शंक्वाकार भाग की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे शंक्वाकार
भाग की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलेंगे, लिखेंगे बेलनाकार भाग के आधार का व्यास, चित्र से ही आपको पता चल रहा होगा, बेलनाकार भाग के आधार का व्यास और ये हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब शंक्वाकार भाग नारंगी रंग के, बेलनाकार भाग पीले रंग का है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाला जो क्षेत्र है उसका मान आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा नीले रंग नारंगी रंग है, तो नारंगी रंग द्वारा शंक्वाकार भाग रंगा जा रहा है और पीले रंग द्वारा बेलनाकार भाग रंगा जा रहा है। तो हम यहाँ करके ही दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पीला रंग लेंगे, पीले रंग द्वारा बेलनाकार भाग को हम रंग रहे हैं, ये ठीक। और अब हम नारंगी रंग ले रहे हैं, और नारंगी रंग द्वारा हम जो है शंक्वाकार भाग को रंग रहे हैं। ठीक है, चले भाई, अब हमको क्या करना है कि सवाल को शुरू करना है। यहाँ पर लिखेंगे कि पीले रंग द्वारा रॉकेट के रंगे गए स्थान का क्षेत्रफल, रॉकेट के रंगे गए भाग का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर लिखेंगे नारंगी रंग द्वारा रॉकेट के रंगे गए भाग का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को शुरू करते हैं। देखिए, जब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन मत रखिएगा, जब हमें रॉकेट का करना होगा तो हम रॉकेट के लिए करते चले जाएंगे, तो इसका कोई डाउटफुल कंडीशन नहीं है कि नहीं ये आर रॉकेट का या शंकु का है। जब हम शंकु की बात करेंगे तो वो आर शंकु को डिनोट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि शंक्वाकार भाग, सबसे पहले क्या करेंगे, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या निकालेंगे। तो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या कितनी निकलेगी, ये निकलेगी हमें 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि शंक्वाकार भाग की त्रिज्या चलिए भाई, अगर अलग अलग करना चाहें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या को हम स्मॉल आर मानेंगे। ये हो जाएगा आपका व्यास बटा 2, व्यास है हमारा 5, तो 5/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.5, और इकाई क्या लग गया, सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे शंक्वाकार भाग, चूँकि ये पुताई पृष्ठीय क्षेत्रफल पर हो रही है, तो शंक्वाकार भाग का की तिर्यक ऊंचाई और शंक्वाकार भाग की जो तिर्यक ऊंचाई है वो है L बराबर √, ये हो जाएगा आपका h² प्लस r²। L बराबर √, h का मान कितना है, शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई दी गई है वो है 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 6 का वर्ग धन 2.5 का वर्ग। अब ये आगे चलेंगे, L बराबर √, 6×6 36 और 2.5 गुणे 2.5 तो 6.25। L बराबर हो जाएगा आपका, अब हम ये 36 और 6 ये हो जाएगा 42, तो √42.25 L बराबर, अब जब 42.25 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये आ जाता है 6.5 और इकाई क्या लग गई, सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई हो गई 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए भाई, यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा कि ये जो शंक्वाकार भाग है इसका जो आधार है वो बेलन के आधार पर टिका हुआ है। ठीक है,
परंतु शंकु का जो आधार बेलन के आधार से बड़ा है, अतः शंकु के आधार का एक भाग जो कि वलय के रूप में बनेगा वो रंगा जाएगा। ठीक है, और वही चित्र में ये दिखाने की कोशिश की गई है। ये जो वलय के रूप में आपको दिख रहा है, तो वलय का क्या करेंगे हम, ये क्षेत्रफल निकालेंगे, और वलय का क्षेत्रफल होता है वो हो जाएगा आपका कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे बेलनाकार भाग की त्रिज्या। ठीक है, और बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, नोट डाउन किया, बेलनाकार क्योंकि बेलनाकार भाग की त्रिज्या ये हो गई आपकी कैपिटल आर बराबर व्यास बटा 2, और बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है हमारा 3/2 बराबर 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि शंक्वाकार भाग बड़ा है, अतः जब वो बेलन या बेलनाकार भाग के ऊपर रखा जाएगा तो उसका आधार वलय का रूप ले लेगा। ठीक है, अब नीचे क्या हो जाएगा आपका, इसलिए अब ये किस रंग से रंगा जाना है, नारंगी रंग से, तो यहाँ पर लिखेंगे नारंगी रंग से रंगे जाने वाले नारंगी रंग से रंगे जाने वाले स्थान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ अब चाहें तो हम क्या करें कि अलग अलग निकालें, और चाहें तो हम एक साथ भी कर सकते हैं, तो हम एक साथ करते हैं तो बेहतर रहेगा। तो ये हो जाएगा प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस ये हो जाएगा आपका बेलन के आधार का क्षेत्रफल। चले भाई, शंक्वाकार भाग का जो वक्र पृष्ठ है वो कितना है आपका, वो अभी निकाला ही नहीं है, वो है आपका पाई आर एल प्लस ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो त्रिज्या है बेलनाकार भाग की वो कैपिटल आर करके इंट्रोड्यूस की गई है। पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7, और शंक्वाकार भाग की जो त्रिज्या है वो है हमारी कितनी, वो है 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे एल का मान कितना निकाला है, एल का मान निकाला है 6.5, तो ये हो जाएगा 6.5 प्लस ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणे और 2.5 गुणे 2.5 माइनस 22/7 गुणे, अब ये कैपिटल आर का मान क्या निकाला है हमने 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 गुणे 1.5। आइए अब हम इसे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 22 गुणे 2.5 गुणे 6.5
भागित 7, तो ये हो गया आपका 51.07 प्लस, अब ये हो गया आपका 22 गुणे 2.5 गुणे 2.5 भागित 7, तो ये हो गया 19.64 माइनस, अब ये हो गया आपका 22 गुणे 1.5 गुणे 1.5 और भागित 7, तो ये हो गया 7.07। अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 51.07 प्लस 19.64 माइनस 7.07, और जब हमने किया तो आपका आंसर आ रहा है 63.64। और इकाई हो गई वर्ग सेंटीमीटर। तो एक आंसर ये आया कि नारंगी रंग से रंगे जाने वाले स्थान का जो क्षेत्रफल है वो 63.64 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर आंसर शीट में आंसर में हल्का फुल्का चेंजमेंट हो तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि हो सकता है कि हमने दशमलव के 1 अंकों तक लिया हो, उन्होंने सार्थक करते हुए कुछ और चेंजमेंट किया हो। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हम लोग अगले हिस्से पे करते हैं। अगला है हमारा कि पीले रंग से रंगे जाने वाले पीले रंग से रंगे जाने वाले रॉकेट का क्षेत्रफल बराबर, अब ये हो जाएगा आपका बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, ठीक है, और प्लस, अब बेलन ऊपर वाला हिस्सा तो शंकु में टच कर गया, वो रंगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नीचे वाला हिस्सा जो आधार है उसे रंगना होगा। तो ये हो जाएगा प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, और बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा आपका 2πr/h, ठीक है। अब हमको बेलनाकार भाग की क्या निकालनी पड़ेगी, लंबाई, और बेलनाकार भाग की लंबाई पहले तो दी नहीं गई है, तो वो निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 20। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार भाग की लंबाई, सवाल मल्टीपल स्टाइल से करिए ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर रॉकेट की लंबाई माइनस शंकु की लंबाई या शंक्वाकार भाग की लंबाई, और ये हो जाएगा 26 - 6 बराबर 20 सेंटीमीटर। आ जाइए, अब ये हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ पर कैपिटल R करेंगे क्योंकि हमने इसकी त्रिज्या को कैपिटल R मान लिया है। अब ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 22/7 गुणे, ये कैपिटल R कितना है, ये है हमारा 3, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 गुणे, ये हो गया आपका 20 प्लस 22/7 गुणे, ये हो जाएगा आपका 1.5 गुणे 1.5, और हमको मालूम है कि ये हिस्सा हो जाएगा 7.07, तो ये हो गया आपका प्लस 7.07, और इनको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 1.5 गुणे 20 भागित 7, तो ये हो गया 188.57। अब हम 188.57 में जोड़ देंगे 7.07, तो आपका आ जाएगा 195.64, 195.64 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आया कि जितना हिस्सा
पीले रंग से रंगा जाएगा उसका क्षेत्रफल 195.64 आएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी कभी आंसर शीट में 195 तो आ जाता है, लेकिन दशमलव के बाद वाले अंक नहीं मिल पाते। ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न न रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हमने हल करते समय 22/7 का इस्तेमाल किया हो और जब किताब का सॉल्यूशन तैयार किया गया हो तो उस समय 3.14 रखा गया हो। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।